नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित कहानी तिनके का संकट। जमींदार के नायब गिरीश बाबू के अंतपुर में प्यारी नाम की एक दासी काम में लगी। उसकी उम्र भले ही कम थी पर स्वभाव अच्छा था। दूर पराए गांव से आकर कुछ दिन काम करने के बाद ही एक दिन वह वृद्ध नायब की प्रेम दृष्टि से आत्मरक्षा के लिए मालकिन के पास रोती हुई हाजिर हुई। मालकिन बोली, बेटी तू दूसरी जगह चली जा, तू तो अच्छे घर की लड़की है, यहाँ रहने पर तुझे परेशानी होगी। फिर चुपचाप कुछ पैसे देकर उसे विदा कर दिया। पर भागना इतना आसान नहीं था, हाथ में रहा खर्च भी थोड़ा था। इसीलिए प्यारी ने गांव में हरिहर भट्टाचार्य महाशय के घर पर आश्रय लिया। इनके समझदार बेटों ने कहा, बाबूजी क्यों नाहक विपत्ति मोल ले रहे हो? हरिहर ने उत्तर दिया, विपत्ति स्वयं आकर आश्रय मांगे तो उसे लौटाया नहीं जा सकता बेटे। गिरीश बाबू ने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, भट्टाचार्य महाशय आपने मेरी नौकरानी क्यों फुसला ली? घर में काम की बड़ी असुविधा हो रही है। उत्तर में हरिहर ने दो चार खरी बातें कड़े स्वर में कही। वह सम्मानित व्यक्ति थे, किसी की खातिर कोई बात घुमा पे रखकर कहना नहीं जानते थे। नायब मन ही मन पर निकली चिट्ठी के साथ उनकी तुलना करता चला गया। जाते वक्त बड़े आडंबर के साथ उनकी चरण धूली ली। 2-4 दिनों बाद ही भट्टाचार्य के घर पर पुलिस आ धमकी। गृह स्वामिनी के तकिए के नीचे से नायब की पत्नी के कानों का एक जोड़ा झुमका मिला। दासी बेचारी चोर प्रमाणित होकर जेल चली गई। भट्टाचार्य महाशय को अपने देश प्रसिद्ध दबदबे के जोर पर चोरी के माल के संरक्षण का अभियोग से मुक्ति मिली। नायब ने फिर ब्राह्मण की चरण धूली ली। उनके मन में कांटा चुभा रहा। उनके बेटों ने कहा, जमीन जायदाद बेचकर कलकत्ता चलें, यहाँ बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। हरिहर ने उत्तर दिया, पैतृक घर मुझसे छोड़ा नहीं जाएगा। भाग्य में बदी होने पर विपत्ति कहाँ नहीं आती। इसी बीच गांव में नायब द्वारा अत्यधिक कर वृद्धि की कोशिश में रैयत विद्रोही हो उठी। हरिहर की सारी जमीन माफी की थी। जमींदार से उसका कोई सरोकार नहीं था। नायब ने अपने मालिक को जताया कि हरिहर ने ही रैयतों के आश्रय देकर विद्रोही बना दिया है। जमींदार ने कहा, जैसे भी हो भट्टाचार्य को ठीक करो। नायब भट्टाचार्य की चरण धूली लेकर बोला, सामने वाली जमीन परगना की सीमा में है, उसे तो छोड़ना होगा। हरिहर ने कहा, यह क्या कह रहे हो? वह तो मेरी बहुत दिनों की दान की जमीन है। हरिहर के आंगन से लगी पैतृक जमीन को जमींदार के परगने में बताकर नालिश दायर कर दी गई। हरिहर बोला, अब तो इस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो बुढ़ापे में अदालत में गवाही देने नहीं जा सकूंगा। उनके बेटों ने कहा, घर से लगी पैतृक जमीन ही यदि छोड़नी पड़े तो फिर घर में कैसे टिका जाएगा? वृद्ध पैतृक घर के प्राणाधिक मोह में कांपते डग से अदालत में गवाह के कटघरे में जाकर खड़े हुए। मुंसिफ नवगोपाल बाबू ने उनकी गवाही सही मानकर मुकदमा खारिज कर दिया। गांव में भट्टाचार्य के खास रहतों ने इसे लेकर बड़ी धूमधाम से उत्सव समारोह शुरू कर दिया। हरिहर ने जल्दी से उन्हें रोका। नायब ने आकर विशेष आडंबर के साथ भट्टाचार्य की चरण धूली ली तथा सारी देह और सिर माथे लगाई। फिर अपील दायर कर दी। वकील लोग हरिहर से पैसा नहीं लेते थे। वह ब्राह्मण को बार बार आश्वासन देते, इस मुकदमे में हारने की कोई संभावना नहीं है। दिन भी क्या कभी रात हो सकती है। यह सुनकर हरिहर निश्चिंत होकर बैठ रहे। एक दिन जमींदार की कचहरी में ढाक ढोल बज उठे। पांठे की बलि के साथ नायब के मकान में काली मैया की पूजा होगी। भला बात क्या है? भट्टाचार्य को खबर मिली कि अपील में उनकी हार हुई है। दिन कैसे रात हुई। बसंत बाबू ने इसका गुड़ वृत्तांत इस तरह बताया, हाल ही में जो नए एडिशनल जज होकर आए हैं, मुंसिफ नवगोपाल बाबू के साथ उनकी बड़ी खटपट थी। उस समय वह कुछ नहीं कर पाए। आज जज की कुर्सी पर बैठकर नवगोपाल बाबू की दी हुई राय को देखते हुए इसे उन्होंने पलट दिया, इसीलिए आप हार गए। आकुल हरिहर ने पूछा, हाईकोर्ट में क्या इसकी कोई अपील नहीं? बसंत बाबू ने उत्तर दिया, जज बाबू ने अपील से फल पाने की संभावना तक नहीं छोड़ी है। उन्होंने आपके गवाह पर संदेह प्रकट किया और विरोधी पक्ष के गवाह का विश्वास किया। हाईकोर्ट में तो गवाह पर विचार नहीं होगा। वृद्ध ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, फिर मेरे लिए कोई उपाय? वकील बोले, उपाय तो एक भी नजर नहीं आता। दूसरे दिन गिरीश बाबू ने लोगों के साथ आकर समारोह के साथ ब्राह्मण की चरण धूली ली और जाते हुए उच्च वसित गहरी सांस के साथ कहा, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।